नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3 मार्च मंगलवार को खग्रास चंद्र ग्रहण की घटना हो रही है। ये ग्रहण जो है भारत के समय के अनुसार दोपहर 3:20 से प्रारंभ होगा, जो कि शाम को 6:47 पर समाप्ति होगी। तो ग्रहण की अवधि 3 घंटा 27 मिनट रहेगी, यानी लगभग 3.5 घंटा। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, और ये ग्रहण भारत में दिखाई दे या ना दे, दोनों हालत में इसका महत्व बराबर ही होता है। ये एक खगोलीय घटना है, प्राकृतिक घटना है। ग्रहण का भारतीय ज्योतिष में और हमारे संस्कारों में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ग्रहण के समय कुछ चीज़ें हम लोगों को अवश्य करनी चाहिए, जिसका फ़ायदा 100% मिलता ही मिलता है। तो आज मैं आपको 2-3 ऐसी बातें बताता हूं जो बहुत आसान है। इनको आप ध्यान से सुनिए और कहीं लिख लीजिए डायरी में, और इसको करने का पूरा प्रयास करिए। जिस समय ग्रहण चल रहा है, भले वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, अभी 3 मार्च को तो खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ये भी सबको मालूम होना चाहिए कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी तिथि में ही पड़ता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही पड़ता है। 3 मार्च को पूर्णमासी की शाम को जो चंद्र ग्रहण है, इसमें भी और आगे आने वाले ग्रहण में भी नंबर 1 तो सभी व्यक्तियों को यथासंभव मंत्र जाप करना चाहिए। अब जो भी मंत्र वो कर सकते हैं, नवग्रहों का मंत्र करें या फिर भगवान के देवी देवताओं के जो मंत्र भी उनको आते हैं, उन मंत्रों का ध्यान लगाकर मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप इस समय करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो एक तो ये बात हो गई। अब जिस व्यक्ति को जो भी मंत्र याद हो या फिर वो देखकर उनको पढ़े भगवान का ध्यान करके, लेकिन ये बात शास्त्रों में बताई गई है कि ग्रहण के समय भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, अर्थात छूना नहीं चाहिए। इसी कारण से ग्रहण के समय में मंदिरों को बंद रखा जाता है, लेकिन भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो जितना संभव हो, जिन लोगों को शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है या शनि की महादशा है, शनि की अंतरदशा है, उन लोगों को शनि मंत्र का जप करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो नंबर 1 बात तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि जितना ज़्यादा संभव हो मंत्र जाप करिए। और मंत्र जानने समझने के लिए आप किसी अच्छे ब्राह्मण से या गुरु जी से संपर्क करिए, तो आपको आपके लिए कौन सा ज़्यादा मंत्र अच्छा रहेगा, कौन सा लाभकारी रहेगा, इसका पता चलेगा। नंबर 2 बात कि जिन लोगों की जन्मपत्री में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण योग है, अब ये योग कैसे बनता है ये भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर जन्म कुंडली में सूर्य की युति राहु के साथ हो, माने सूर्य और राहु एक साथ हो, तो सूर्य ग्रहण बनता है। चंद्र के साथ केतु स्थित हो तो चंद्र ग्रहण बनता है, और सूर्य के साथ शनि हो तो भी सूर्य ग्रहण बनता है। हालांकि ज्योतिष गणना में ये बताया गया है कि यदि ये दोनों ग्रह माने सूर्य और शनि या चंद्र और केतु या सूर्य और राहु अगर 8 अंशों के अंदर हो, माने ये आपस में क्लोज हो, तो उस ग्रहण का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जन्म कुंडली में अगर ये ग्रह एक साथ किसी भी स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक उपाय अवश्य करना चाहिए कि 4 सूखे नारियल लेने हैं, जो जटाओं वाले नारियल हों, अंदर पानी ना हो, ऊपर जटाएं हों, और इस 4 नारियल को आपने राहु का या केतु का मंत्र पढ़ते पढ़ते बहते जल में बहाना चाहिए, माने नदी में या नहर में, बहते जल में। याद रखिए, तालाब में, झील में, पोखर में नहीं डाल सकते हैं, कुएं में नहीं डाल सकते, केवल बहती नदी या नहर या बहता नाला हो जो बह रहा है पानी जिसमें, उसमें डाल सकते हैं। ग्रहण के समय में ही ये करना चाहिए। हालांकि ये भी ध्यान रखना है कि जब ग्रहण रात्रि में पड़ रहा हो, माने सूर्यास्त के बाद हो रहा हो, तो उस समय ये नारियल प्रवाह वाला काम रात में नहीं कर सकते। फिर आपको अगले दिन प्रातः काल सूर्योदय होते ही तुरंत कर देना चाहिए, मतलब पहले से नारियल ला के रखने चाहिए और सूर्योदय होते ही तुरंत बहा देना चाहिए वहां जाकर, नदी या नहर या नाले के पास जाकर। तीसरा जो सबके लिए जरूरी है
कि जिस समय ग्रहण चल रहा है उस समय आपको गंगा जी में स्नान करना चाहिए, या घर में ही गंगा जल से स्नान करना चाहिए, या किसी भी पवित्र नदी में, तालाब में स्नान करना भी शुभ होता है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा महत्व होता है दान का, कि आप इस समय में यथासंभव दान करिए। माने इस समय में आप अन्न दान करिए, औषधियाँ यानी दवाइयाँ दीजिए, वस्त्र दीजिए, फल बांटिए, मिठाइयाँ बांटिए, गरीबों की ज़रूरतमंद चीज़ों को दान करिए। अपने खुले हृदय से, खुले मन से जितनी ज़्यादा आप लोगों की सेवा करेंगे या लोगों को दान करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। ग्रहण समय में जो लोग अपने काम पर हैं, ड्यूटी पर हैं और वो घर में नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए भी कोई बात नहीं, वो अपने जहाँ भी हैं उस समय में ही जितना समय वो मैनेज कर सकें उतने समय उनको भगवान का ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए और या मंत्र जाप करना चाहिए। इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि कोई धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक या फल फूल हो, कुछ हो या ना हो, आप केवल ध्यान लगाने की अभ्यास करिए। और ग्रहण समय में जितना ज़्यादा आप दान करेंगे, अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद।